जिनके पास मोबाइल हो अपना अपना मोबाइल हाथ में लीजिएगा। जिनके पास मोबाइल है सभी अपने अपने मोबाइल को हाथ में लीजिए। लिया? आप सबने मोबाइल हाथ में लिया? जिनके पास मोबाइल है वो हाथ में लीजिएगा। अब उसको स्विच ऑफ करिए। मोबाइल को स्विच ऑफ करना है और जिनको नहीं आता दूसरे से करवाइए। जिनके पास मोबाइल है उनको स्विच ऑफ करना है। किसी का भी मोबाइल ऑन नहीं होना चाहिए, साइलेंट में भी नहीं रखना। उसको या तो स्विच ऑफ करना या फ्लाइट मोड पे रखना। बंद कर दिया सभी ने मोबाइल। अब मोबाइल की घंटी नहीं बजनी चाहिए। एक बात समझ लीजिए, आप में से कौन है जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। जो भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, अच्छी बात है। भगवान का दर्शन होता है त्याग करने से। भगवान का दर्शन कब होता है? त्याग से। जो व्यक्ति त्याग करता है उसको भगवान प्राप्त होता है। और जितना त्याग करेंगे उतना जल्दी भगवान के निकट हम पहुंचेंगे। और जब सर्व त्याग करता है, सबका त्याग करता है, उसको सबसे जल्दी भगवान मिलता है। तो कोई धन का त्याग करता है, कोई कपड़ों का त्याग करता है, कोई जमीन का त्याग करता है, कोई अन्न का त्याग करता है। तो आप लोग कृपा करके समय का त्याग करिए। अब जो आपका जो मोबाइल बंद है ना, जब यहां से गेट से बाहर जाओगे आप तभी ऑन करना है। देखते हैं कि आप कितना त्याग करते हैं समय का। आप यहां पर आए तो पूरा इस गुरुकुल के लिए समय दीजिएगा ना। जब आप यहां अंदर रहेंगे तो अंदर के संस्कारों को मन में लेकर के जाइए ना। आप यहां भी आओ, यतिशाला में भी बैठो और मोबाइल की घंटी बजे और उसको आप ऑन करो और बात करो। तो आपने समय कहां दिया? यहां पर आपने त्याग क्या किया? यहां पर त्याग तो किया नहीं। फिर आपने अगर त्याग करना है तो पूरा करो, नहीं करना है तो बिल्कुल मत करना। बीच में नहीं रहने का। या तो पूरा त्याग करो या बिल्कुल त्याग मत करो। अगर बिल्कुल त्याग नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलने का है। जितना त्याग करोगे उतना ही भगवान को समझ पाओगे। पूरा त्याग करोगे तो पूरा समझ पाओगे। अब आपके हाथ में भगवान का दर्शन करना या न करना आप सबके हाथ में है। आप अपने ही हाथों से भगवान का दर्शन कर सकते हैं और अपने ही हाथों से भगवान से दूर हो सकते हैं। एक और बात कहना चाहूंगा। अभी मेरे को पूरा समझ में तो नहीं आया जो भी वक्ताओं ने यहाँ पर उड़िया में बात की है, लेकिन कुछ बहनों ने या कुछ लोगों ने वेद मंत्र बोले हैं और वेद मंत्रों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या भी किया। मेरे को अच्छा लगा। यहाँ की माता है तो विदुषी है, अच्छी बात है। वेद पढ़ती हैं, स्वाध्याय करती हैं, तभी बोल सकते हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा। ये जो विद्या है, जैसे माताओं ने भी बोला है, पुरुषों ने भी बोला है, ब्रह्मचारियों के लिए आशीर्वाद दिया है। ये जो विद्या है, ये विद्या क्यों प्राप्त की जाती है? विद्या क्यों ग्रहण की जाती है? पढ़ना क्यों चाहिए? चाहे वो स्कूल में जाकर के पढ़े, चाहे वो गुरुकुल में जाकर के पढ़े, चाहे वो कॉलेज में जाकर के पढ़े, चाहे वो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़े। जो भी पढ़ते हैं, जो आज पढ़ रहे हैं और जो आप लोगों ने पढ़ लिया पहले, गृहस्थ में जाने से पहले जो पढ़ लिया। तो जो भी पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं, जो भी एजुकेशन लेते हैं आप, जो भी नॉलेज गेन करते हैं आप, क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों विद्या ग्रहण की जाती है? आप में से कोई भी हाथ खड़ा करके बता सकते हैं विद्या क्यों पढ़नी चाहिए? आप भी बताना बहन जी। हाँ बोलिए। अच्छा बैठिएगा। हाँ जी।
मोक्ष प्राप्ति करने के लिए। अच्छा, और भी कोई भी बता सकते, बैठिए। हाँ, नहीं आप नहीं, आचार्य लोग नहीं। हाँ जी, विद्या क्यों ग्रहण की जाती है? हाँ जी माता जी, उन्होंने बोल दिया। और कोई उत्तर हो तो बता सकते हैं आप। जिन्होंने नहीं बताया, ऐसा कोई उत्तर है आपके पास में तो बता सकते हैं। ज्ञान अर्जन के लिए। हाँ जी, बैठिएगा। हाँ जी, दुख और निवृत्ति सुख प्राप्ति का विद्यार्जन कर रहे हैं। हाँ बैठिएगा। इन्होंने कहा है दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना है, यानी दुख को दूर करने के लिए विद्या प्राप्त की जाती है। जब दुख दूर होगा तो सुख अपने आप मिल ही जाएगा। तो विद्या जो प्राप्त की जाती है, शिक्षा ग्रहण इसलिए की जाती है दुख को दूर करने के लिए। यदि हम सब, मेरे सहित हम सब लोग विद्या प्राप्त करके और दुखी रहे, विद्या तो प्राप्त कर लिया और दुखी रहे, कोई मानसिक रूप से दुखी रहे, कोई शारीरिक रूप से दुखी रहे, कोई, आपको हिंदी समझ में आ रही है? आ रही है? थोड़ा ज्यादा टीवी देखा करो तो जल्दी समझ में आ जाएगा। और क्या हो सकता है? तो ये जो दुख को दूर करना है, हाँ बातचीत नहीं करेंगे, माधव बात नहीं, आप लोग मत बोलिएगा, कोई मत बोलिए, पुरुषों को भी नहीं बोलना है, बातचीत नहीं करना है। अब इनकी उड़िया में मेरे को अब यहाँ रह करके सीखना पड़ेगा, तभी इनको बता सकते हैं। देखिए, व्यक्ति दुखी रहता है, सन्यासी ऐसे कपड़े पहनने वाले भी दुखी रहते हैं, और ये जो पीले कपड़े पहने हुए हैं ना बहुत सारे लोग, वो भी दुखी रहते हैं, लाल वाले भी दुखी रहते हैं, सफेद वाले भी दुखी रहते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनने वाले भी दुखी रहते हैं। दुखी रहना जीवन का सबसे हानिकारक है, कोई भी हो। यदि कोई व्यक्ति दुखी रहता, मानसिक रूप से दुखी रहता है तो भी हानिकारक है, शारीरिक रूप से दुखी रहता है तो भी हानिकारक है। किसी भी रूप में दुखी नहीं रहना चाहिए। इस दुख को दूर करने के लिए विद्या प्राप्त की जाती है। विद्या का और कोई उद्देश्य नहीं, विद्या का उद्देश्य मुक्ति नहीं है, विद्या का उद्देश्य मुक्ति नहीं है, विद्या का उद्देश्य है दुख को दूर करना। और जहां दुख दूर होता है उसी को तो मुक्ति कहते हैं। जहां दुख दूर हो, दुख रहे नहीं, वही तो मुक्ति है। तो मुक्ति उद्देश्य है या दुख दूर करना उद्देश्य है? वास्तव में तो दुख को दूर करना उद्देश्य है, दुख रहे ही नहीं। शारीरिक रूप से शरीर से दुखी होता है तो शरीर के साथ हमने अविद्या का काम किया, जो बहन ने बोला है। शरीर अगर कष्ट भोग रहा है शरीर, तो मैंने शरीर के विषय में अविद्या अर्थात विद्या वाला काम नहीं किया। विद्या वाला काम, विद्या से जब काम होता है ना तो दुख नहीं होता। तो दुख को दूर करना है तो विद्या ही एक काम आती है। किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, किसी भी टाइप का दुख हो, बड़ा दुख हो या छोटा दुख हो, विद्या वहां काम आती है। विद्या से ही दुख को दूर किया जाता है। अगर सन्यासी दुखी रहता है, जिस विषय में दुखी रहता है, कोई आश्रम को लेकर के दुखी रह सकता है, कोई जमीन को लेकर के दुखी रह सकता है, कोई संपत्तियों को लेकर के दुखी रह सकता है, कोई मठाधीश बनने ना बनने के कारण से दुखी रह सकता है। अगर दुखी है सन्यासी, जिस विषय में वो दुखी है, समझ लेना उस विषय में उसके पास विद्या नहीं है, वो विद्या नहीं है उसके पास। क्योंकि विद्या दुख को दूर करती है। तो हम सबको क्या करना है? दुख को दूर करना है। अब इस दुख को दूर करने के लिए जीवन में त्याग चाहिए।
और जो त्याग करता है, जितना ज्यादा त्याग करता है, उतना ही अधिक दुख को दूर कर सकता है। और हम सब लोग बोलते बहुत अच्छे हैं, कोई कोई कौन ऐसा आदमी जो नहीं बोलता हो? बोलते तो सभी अच्छे हैं, और विशेषकर जो विद्वान होते हैं ना, वो तो बहुत अच्छे बोलते हैं। बोलना महत्व नहीं रखता है, कोई मैटर नहीं करता है कौन कितना अच्छा बोलता है। बोलने को तो कोई भी बोल सकता है, सीखना पड़ता है बोलने के लिए। जो सीख लेता है वो बोल लेता है। जैसे पढ़ना सीख लेगा तो पढ़ लेता है व्यक्ति, देखना सीख लेगा तो देख लेता है। देखना भी सीखना पड़ता है, सुनना भी सीखना पड़ता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, पूरी दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, उस मनुष्य को बिना सिखाए कुछ नहीं आ सकता, उसको सीखना पड़ता है। और जहां जहां हम सीख लेते हैं और सीख करके विद्या का प्रयोग करते हैं, वहां हम दुख नहीं भोगते हैं, वहां दुख हमारे जीवन में उस विषय में नहीं रहता। सीखना, विद्या का प्रयोग करना, और जहां विद्या का प्रयोग करते हैं वहां दुख नहीं होगा, और जहां सीखने के बाद विद्या का प्रयोग नहीं करते वहां दुख रहता है। तो हम सबको क्या करना चाहिए? हम सबको जो हमने सीखा है अच्छी बात है, जो नहीं सीखा वो सीखेंगे। जैसे बच्चे अभी संस्कार इनका हुआ है, अभी बच्चे सीखेंगे, लेकिन हम सबने जो भी सीखा है उस सीखे हुए को प्रयोग करना है, बुद्धिपूर्वक विद्या का उपयोग करना है। देखिएगा, मेरे को नहीं पता ये क्या करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं मेरे को नहीं पता। आपके पास कितना पैसा है मेरे को नहीं पता, आपको ही पता होगा। उस पैसे का होने का मतलब है उससे सुख लेना। जैसे माता है, बहुत सारे कपड़े हो सकते हैं, कपड़े के होने का मतलब है उसको उपयोग करना है, केवल अलमारी में जमा करके रखना थोड़ा है, इसको उपयोग करना है। सोना है गोल्ड लॉकर में रखने के लिए नहीं है, तो इसके लिए है यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, उसका सुख लेना है। बिना प्रयोग किए सुख कैसे मिलेगा? और हम लोग क्या करते हैं, हमने इकट्ठा तो बहुत किया, विद्वान लोग, सन्यासी लोग विद्या बहुत इकट्ठा करते हैं, उपयोग नहीं करते। सन्यासी हो, विद्वान हो, आचार्य हो, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, विद्या बहुत इकट्ठा कर रखी है, बहुत सीखा उन्होंने, सालों तक सीखा है, विद्या बहुत इकट्ठा की है। जैसे धनिक व्यक्ति धन को इकट्ठा करता है, जैसे धनिक व्यक्ति उस धन का उपयोग बहुत कम करता है, और ये विद्वान भी विद्या बहुत इकट्ठा कर रखा है, लेकिन उसको उपयोग भी बहुत कम करता है। क्या फायदा होगा? मेरी गणित अलग है। अरे हमने इतना इकट्ठा किया है। अच्छा, आप सबको पता है कोई साथ तो नहीं ले जाएगा क्या? आप सबको पता है, फिर भी इकट्ठा करते हैं, उपयोग नहीं करते, भोगते नहीं, उसको यूज नहीं करते। पता नहीं किसके लिए इकट्ठा करते हैं, बच्चों के लिए करो, फिर बच्चे क्या करेंगे? वो भी इकट्ठा करेंगे, फिर वो भी इकट्ठा करेंगे। भोगता कौन है? पता नहीं। भोगते बहुत कम है, नहीं भोगते ऐसा नहीं है, भोगते तो सभी लोग हैं, लेकिन बहुत कम भोगते हैं। जितनी विद्या है उसका उपभोग बहुत कम करता है, जितना धन है उसका उपभोग बहुत कम करता है। तो हम ऐसे करते जाएंगे, हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। उपयोग करो, जो आपने पाया, जो मेहनत की है, जो पुरुषार्थ किया, उसको यूज करो, उपयोग में लाओ ना। उपयोग में किस लिए? दुख को दूर करने के लिए। और हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते जा रहे। कोई विद्या को इकट्ठा करता है, कोई धन को इकट्ठा करता है, कोई जमीनों को इकट्ठा करता है, कोई कपड़ों को इकट्ठा करता है, कोई सोना चांदी को इकट्ठा करता है। उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं पहनते? अभी चोर है, पता नहीं क्या, इसलिए लॉकर में रखते हैं। तो लॉकर में रखने के लिए इकट्ठा किया आपने, फिर उसमें और जिसके पास सोना नहीं है उसमें क्या अंतर है? जिसके पास सोना नहीं है
चांदी नहीं है, वो पहन नहीं सकता। और जिसके पास सोना चांदी बहुत है वो भी नहीं पहन सकते। अगर पहनना पड़े तो रोल गोल्ड पता नहीं क्या पहन के जाते थे। फिर क्या मतलब है उसे इकट्ठा करने का? और ये विद्वान है, सन्यासी है, बहुत अच्छी विद्या उसके पास में, तो उसका उपयोग नहीं करता, दुखी होता रहता। तो गृहस्थी भी दुखी, सन्यासी भी दुखी, आचार्य भी दुखी, विद्यार्थी भी दुखी, सास भी दुखी, बहू भी दुखी, सब दुखी। पर हमें करेंगे क्या हम लोग इन सब का? इतना पढ़ लिख करके करेंगे क्या? क्या उपयोग है उसका? इसलिए हम सबका कर्तव्य है, आपका नहीं, हम सबका ये कर्तव्य है। जो भी हमने पाया, विद्या पाया, धन पाया, जमीन पाया, जो भी पाया उसका उपयोग करो, यूज करो, इस्तेमाल करो, समाप्त कर डालो, कुछ रहे नहीं आपके पास। तो आपको सुख मिलेगा, सुख के लिए तो जी रहे हम लोग। और सुखी ना हो करके, सब कुछ पा करके दुखी रहता आदमी। तो आप सबको क्या करना चाहिए? अगर शरीर में कोई दुख है उसको दूर करता है। तो जो मोटा काला शरीर दिखते हैं पेट ऐसे निकले हुए, उसको अंदर करो। क्या करो मेरे को नहीं पता, कुछ भी करो उसको दूर करो, शरीर को ठीक रखो, तो शारीरिक दुख नहीं मिलेगा। जो आपको आता है, जो आपने जाना है, नहीं आता है तो दूसरों से जान लो, कैसे भी करो, उपवास करो, ना खाओ, खाओ, कुछ भी करो, शरीर को ठीक करो। शारीरिक सुख लो पहले, शरीर से मिलने वाले सुख को लो। और जो वाणी हमारी जो हम बोलते हैं, इसे बहुत दुख निकलता है। जो हम बोलते हैं ना, सास के लिए जब बोलेंगे, बहू के लिए बोलेंगे, शिष्य के लिए बोलेंगे, गुरु के लिए बोलेंगे, किसी के लिए भी बोलेंगे, तो उसमें से दुख ज्यादा निकलता है, उससे सुख निकले। ऐसी वाणी का प्रयोग करें तो सुख निकले, स्वयं के लिए भी, दूसरे के लिए। तो वाणी से भी सुख लेना सीखो, शरीर से भी सुख लेना सीखिएगा, और मन से भी सुख लेना सीखिएगा। और जो भी धन आपने इकट्ठा किया उसको उपभोग करो। कैसे करो? बच्चों को बढ़िया ढंग से अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई कराइए, उसके निर्माण के लिए, जो बच्चों के निर्माण के लिए जितना लगाना लगाओ। उसको पैसा नहीं देना, याद रखना। वो बड़े होने के बाद उसकी भी शादी होगी ना, उसको पैसा नहीं देना, उसको निर्माण करो, खड़ा कर दो, छोड़ दो, अपने आप कमा लेगा। ना तो उसको जमीन देना, ना उसको पैसा देना, ना मकान देना, कुछ नहीं देना, उसका निर्माण बढ़िया करना। और आप लोग क्या करते हैं? बच्चा पैदा ही नहीं पेट में, उसके लिए क्लास खरीद के रखी अभी से, उसके लिए बैंक में इतना पैसा डाल दिया, ये करके हो। ऐसे ऐसे काम, बेकार के काम करते हैं हम लोग, जिसका कोई मतलब नहीं। अगर उसका निर्माण करके उसको योग्य बनाएंगे तो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा योग्यता से। उसको पुरुषार्थी बनाना है, उसको पुरुषार्थहीन बनाना है, वो आपको सोचना है। हमारा कर्तव्य है, हम स्वयं भी पुरुषार्थ करें और हमारी संतति को भी पुरुषार्थी बनाना है। हम क्या करते हैं? उनको पुरुषार्थी ना बना करके उनके लिए जड़ वस्तुएं, ये मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठा करके रख देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं माँ बाप, बहुत अच्छे माँ बाप हूँ, मेरे अपने बच्चों को वेल सेटल कर दिया है और निठल्ले हो जाए, तो मेहनत ही नहीं करेगी। उसको पुरुषार्थी बनाना, इसलिए उसको कुछ देना नहीं, जो भी देना है दिमाग देना, बुद्धि देनी, सुखी कैसे रहना है वो सिखाना है उसको, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है ये सिखाना है, अपनी वाणी को कैसे रखना ये सिखाना है, अपने मन को शांत कैसे रखना ये सिखाना है। तो वेद तो यही सिखाता है, और हम वेद से भटके,
वेद भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनसे अलग हो गए हम लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग। अभी ब्रह्मचारियों के लिए भी थोड़ा सा बोल दूं। अभी तो आप लोगों के लिए बोल दिया। आप लोगों को सब हिंदी समझ में आती है? बच्चों को आती है? आगे सृष्टि में भगवान ने बहुत कुछ बना दिया, बना करके मनुष्यों को भी बना दिया, सब बना दिया। और बना करके उन्होंने एक ऐसी चीज भी बना दी जिसका नाम है, अभी आप में से किसी ने बोला था, पूरा आपने क्या बोला मेरे को पूरा समझ में नहीं आया, लेकिन एक शब्द समझ में आया उसमें, मृत्यु। आपने से किसी माँ ने, बहन ने, किसी ने बोला था मृत्यु। भगवान ने बहुत कुछ बनाया, उसमें से एक मृत्यु को भी बनाया भगवान। और मृत्यु बना करके मृत्यु को सबका अपना अपना काम दे दिया। जिसको बनाया सबको अपना काम बांट दिया भगवान ने। मृत्यु सामने आ गई भगवान के, आपने तो मेरे को भी बना दिया, मेरा क्या काम है? तो मैंने तुम सबको खा लेना, तुम्हारा ही काम है। मृत्यु को बोल दिया तुम सबको खा लेना। और वो सबको खाने के लिए चल पड़ी मृत्यु, सबको खाती जा रही, खाती मतलब मारती जा रही। मृत्यु का क्या काम है? मारना। मृत्यु जा रहे, सबको खाती जा रही, खाती जा रही। और उस जब सबके पास जाते जाते उसके सामने ब्रह्मचारी आ गए, ब्रह्मचारी आके उसको खाने लगो, खाई नहीं पा रही। मृत्यु सबको खाती जा रहे, ब्रह्मचारी को नहीं खा पा रही। वो रूठ गई मृत्यु, तुमने तो सबको खाने के लिए बोला है, लेकिन ये तो आ ही नहीं रहा है मेरे चुंगल में। तो प्रजापति के पास मृत्यु जाकर के कहती है कि तो मैं सबको खा रही हूं, लेकिन ये ब्रह्मचारी को नहीं खा पा रहा हूं, मैंने तो इसको भी खाना है। तो भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम सबको खा सकते हो, लेकिन ब्रह्मचारी को नहीं खा सकते। ब्रह्मचारी को नहीं खा सकते, क्यों? जब तक ब्रह्मचर्य का पालन होगा तब तक तुम नहीं खा सकते। इसका मतलब है रज और वीर, रज और वीर जब तक रहेगा तब तक इसको तुम खा नहीं सकते। जब तक ये व्यक्ति संयम में रहेगा तब तक तुम नहीं खा सकते। स्वामी जी भी बोल रहे थे वेद मंत्र, अथर्ववेद का, ब्रह्मचर्य सूक्त का। ब्रह्मचारी जो है मृत्यु अपात्मता, ऐसा ही शब्द है। ब्रह्मचारी जो है मृत्यु को ही खा जाता है। मृत्यु सबको खाने के लिए निकल पड़ी है और ब्रह्मचारी मृत्यु को खा जाता है, अर्थात ब्रह्मचारी मृत्यु को जीत लेता है, इसका ही तात्पर्य है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, जो वेद स्वाध्याय आदि करने वाले बहुत सुनते हैं कि मृत्युंजय बनना, मृत्युंजय बनना, ब्रह्मचारी मृत्युंजय बनता है। तो लोग, जो विद्वान लोगों के द्वारा जब व्याख्या की जाती है मृत्युंजय बनने का मतलब मृत्यु को जीत लेना, इसका क्या मतलब है? तो शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते आए, पता लगा मृत्यु को जीतने का मतलब, मृत्युंजय बनने का मतलब हो कुछ और ही है। हाँ जी, राजगोपाल जी क्या पढ़ा था आपने? मृत्युंजय बनने के बारे में क्या पढ़ा था? याद आ रहा है आपको? ये मेरी कक्षा में बैठते हैं। मृत्यु को जीतने का, मृत्यु को हराने का मतलब है पूर्ण आयु को भोगना। मृत्यु को जीतने का अर्थ ब्राह्मणकार कहते हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, मृत्युंजय का मतलब क्या? तो कहते हैं पूर्ण आयु को भोगना। पूर्ण आयु को भोगना ही मृत्युंजय है। वहां पर मृत्यु को जीतना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन, एक तो पूर्ण आयु को भोग लेगा, अर्थात पूर्ण आयु जी लेगा। जो नहीं जी पाता है, इसका
अर्थ है ब्रह्मचर्य नहीं रह पाता है। कारण कोई भी हो सकता है, कारण बहुत होते हैं। तो एक तो पूर्ण आयु को प्राप्त करना है, और हम सबको ये प्रयास करना है कि हम पूर्ण आयु को प्राप्त करें। जल्दी नहीं मरना चाहिए। मैं तो नहीं मरना चाहता। क्यों? यहाँ सुबह सुबह आप बाहर से कोई लोग सुबह सुबह आए हुए लोग हैं क्या? हाथ खड़ा करना। सुबह सुबह का मतलब है यहाँ रहे होंगे। यहाँ रहे होंगे तो खीर खाई होगी ना आप लोगों ने? खाए ना? हाँ, खीर खाई आप। एक काम करते हैं, पता नहीं है कैसे खीर बनाते, मेरे को नहीं पता है। वैसे उत्तर भारत में बनाते वैसे बनाते। अच्छा, दूध ज्यादा होता है इसका मतलब। देखिए वहां क्या करते हैं, 1 किलो दूध और 50 ग्राम चावल। हाँ जी, यहाँ अधिक वो रखते हैं, नहीं वहां उत्तर भारत में जो रखते हैं ना, 1 किलो दूध और 50 ग्राम चावल, ठीक है। फिर उसमें दूध में पकाते 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 हैं, बढ़िया खीर बनती है। और उसमें जो आजकल डालते हैं ना, प्रक्षेप, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी डालते हैं उसके ऊपर इलायची आदि कुछ अच्छा डालते हैं। और 250 ग्राम की कटोरी इनको दे दिया खाने के लिए, 1 स्पून खाए, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है। इनको भी दे दिया, सबको दे दिए कि खाते जा रहे। पूरा कटोरा जो होता है ना, पूरा खाओ। और बीच में किसी कारण से एक कंकर आ गया, कंकर समझते हैं? एक कंकर आ गया और आपके दोनों दांतों के बीच में खट आवाज आ गई। कैसा लगता है जी? ये दुख है। अच्छा ना लगने का मतलब क्या है? दुख है। तो आप उसको निकाल दोगे, सारी खीर तो खा जाओगे। एक ही बार तो कंकर आया ना, एक ही बार है, चल सकता है ना इतना? कभी भी हो सकता है। भूले भटके कहीं ना कहीं कंकर आ गए किसी कारण से, इतना तो आप सहन कर सकते। इतना दुख तो सहन कर सकते नहीं कर सकते? मतलब पूरा 250 ग्राम खीर खाओ आप, 1 चम्मच में एक बार कंकर आ जाए, इतना तो चलेगा ना? एक तो ये। अच्छा, हर चम्मच में कंकर आ जाए तो आप खाओगे? देखो नहीं खाएंगे, ये बोल रहे नहीं खाएंगे। हर चम्मच में कंकर आ जाएगा। तो यदि जो हम इस शरीर में रहते हुए पूरी आयु को नहीं भोगेंगे और जल्दी बीच में मर के जाएंगे, ठीक है ना, तो इस शरीर में जो जो दुख मिलना था हमको भगवान की ओर से, जो जो दंड मिलना था, वो रह जाएगा ना, बचा रहेगा। फिर उसको अगले जन्म में ले जाना पड़ेगा उसको। फिर अगले जन्म में भी फिर जल्दी मर जाएंगे हम लोग, फिर उसको भी बचे हुए को आगे ले जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे दुख इकट्ठा आ जाएंगे ना, तो ऐसी मार पड़ेगी ना हम पर, सहन नहीं कर सकते हम लोग, सहन नहीं कर सकते। इसलिए जितने दुख भोगना है इस शरीर में भोगना है, जो मिला है हमको फल के रूप में, उसको पूरा भोग करके समाप्त करके जाएंगे। अधूरा करके जाएंगे ना, इकट्ठा मिलेगा, और इकट्ठा दुख मिलना बहुत मुश्किल है, उसको हम सहन नहीं कर सकते। आप में से कोई प्याज खाते बढ़िया प्याज, गोल सा एक प्याज रखता हूं, बड़ा, इतना बड़ा होता होगा, बढ़िया प्याज, एक पूरा खाना है आपको, उसमें कुछ नहीं, मसाला वसाला कुछ नहीं लगाना, कच्चा खाना है। और एक बढ़िया जूता रखूंगा बगल में और एक मोटा ताजा आदमी को रखूंगा, जेलर होता है ना ऐसा, बहुत मोटा लंबा, वो नया जूता है, और एक जूता लगाएगा हमको जोर से, बहुत जोर से लगाएगा, दुख मिलेगा। आप जूता खाना चाहेंगे या प्याज खाना चाहिए? बोलो, प्याज। और एक के बजाय 2 खाना पड़ेगा, 2 की जगह 3 खाना पड़ेगा, 3 की जगह 4 खाना होगा, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बहुत सारे प्याज खाना पड़ेगा। 100 प्याज रखूंगा आपके सामने और 100 जूते पड़ेंगे। दोनों में से कौन सा चूज करोगे? प्याज? तुम 1 खा सकते, 2 खा सकते, 3 खा सकते, कितने खाओगे? उसमें से भी, उससे भी पहली बार खाओ तो सुख मिलेगा, हाँ याद रखना। लेकिन 2, 3, 4 कितने खाओगे तो दुख प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा मत करो, प्याज खाते खाते परेशान होकर के जूते खाने लग जाओ, जूते खाते खाते परेशान होकर के प्याज खाने लग जाओ, दोनों खा जाओगे आप, जूते भी पड़ेंगे और प्याज भी। कुछ समझ में आया आपको?
तो अगर हम जल्दी मरेंगे ना तो हमको ऐसे ही मिलेगा आगे। इस जीवन के दुखों को संभाल नहीं पा रहे हम लोग, संभाल रहे क्या? नहीं पा रहे, और बीच में छोड़ करके जाएंगे अगले जीवन, तो अगले जीवन के भी तो दुख होंगे ना, वो दुख और इस जीवन के दुख मिक्स हो जाएंगे तो बढ़ जाएंगे नहीं दुख। इसलिए पूरा भोग करके जाने के लिए क्या करना होगा? विद्या का प्रयोग करना है। क्या करना होगा? विद्या का, और विद्या का प्रयोग करके शरीर को स्वस्थ रखना है, जिससे पूरी आयु भोग सकते हैं। कुछ समझ में आ गया क्या? तो हम सबको ये याद रखना है, विद्या का प्रयोग करते हुए दुखों को दूर करना, चाहे शरीर से संबंधी हो, चाहे वाणी से संबंधित हो, या मन से संबंधित हो, या किसी से भी संबंधित हो, दुखी नहीं रहना है। कैसे रहना है? सुखी रहना है। अगर जहां भी आप विद्या का प्रयोग नहीं करोगे, वहीं आपको दुख प्रारंभ हो जाएगा। तो जब कहीं जाओ, किसी को समय दो तो अपना मोबाइल बंद करके जाओ। किसी सभा में बैठो, अपना मोबाइल बंद करके बैठो। विद्या का प्रयोग करना है ना आप लोगों को, विद्या का प्रयोग करना है। अच्छा, मैं आपको बोलते बोलते मैं मोबाइल तो लाया नहीं, मान लीजिए मोबाइल लाया और बेल बजे, और बेल बजते तो उठाए, हेलो ऐसा करूंगा तो आपको कैसा लगेगा? बड़ा अच्छा लगेगा ना। प्रवचन को रोक करके मैं हेलो करूंगा तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगना चाहिए आपको। बुरा क्यों लग रहा? तो जब आप ऐसा करते तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो सभा में जाकर तो सभ्य बन करके जाना है। अच्छा, लोकसभा कभी देखी आपने? पार्लियामेंट को देखा कभी टीवी में? और जब वो लोग लड़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है? नहीं लगता है, बहुत खराब लगता है ना। वैसे ही हम लोग करेंगे तो, इसलिए शांत रहना होता है, बातचीत नहीं करना होता है, मोबाइल बंद करके सभा में एंट्री करना चाहिए। सत्संग में जाओ, सभा में जाओ, किसी से भी मिलने जाओ, मोबाइल बंद करना। हाँ, विकल्प है, अगर कोई मर जाए, इमरजेंसी आ गई, कोई मर गया, कोई आंधी आ गई, कोई तूफान आ गया, हाँ, कोई आग लग गई, तो इमरजेंसी सबके लिए हो सकती है, तो आप सब छोड़ सकते हो सब। लेकिन ये इमरजेंसियां नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? विद्या का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, और सुखी रहना चाहिए। और आपको कोई टोके, इसका मतलब अगर टोकने का काम हो रहा है तो वहां विद्या का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने आपको टोका, इसलिए क्योंकि आप लोग विद्या का प्रयोग नहीं कर रहे थे। आप लोगों को विद्या का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास विद्या नहीं है, आपके पास विद्या है, लेकिन विद्या का प्रयोग नहीं कर रहे थे आप लोग। इसलिए आप लोग विद्यावान हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए ऐसा चलिए तो दूसरा आपको टोके नहीं। दूसरा आपको टोक रहा है, इसका मतलब है आप नीचे हैं और टोकने वाला ऊपर हो जाएगा। और आप कभी ये पसंद नहीं करेंगे कि कोई मेरे को टोके और मैं नीचे हो जाऊं। आप सब ऊपर रहना चाहते हैं, तो ऊपर रहने के लिए विद्या का प्रयोग करना होता है। और जो विद्या का प्रयोग करेगा वो सदा ऊपर रहेगा, वो कभी नीचे नहीं रहेगा। अगर वो सन्यासी भी है, अगर वो विद्या का प्रयोग नहीं कर रहा है ना, वो आपसे भी नीचे हो जाएगा। हम तो बोलते रहेंगे जी, पर बच्चों से पूछो कब से बैठे यहाँ पर, बहुत समय हो गया। आप लोग भी जो जल्दी आए होंगे, कितने घंटे हो गए यहाँ पर बैठे बैठे। इसलिए मैं बोलने को तो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखते हुए मैं इतने ही अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आपने सुना है, जो भी आपने सुना है, मेरे मुख्य बिंदु दो ही है, विद्या का प्रयोग करना और दुख को दूर करना। विद्या का प्रयोग करना और दुख को दूर करना, ये दो ही बिंदु हैं। इन पर आप लोग विचार करिएगा, और विचार करके जो उचित है, जो न्यायपूर्ण है, जो सत्य है, जो सुखदायी है, उसको हम सबको स्वीकार करना है। इतना ही बोल करके मैं जो नए ब्रह्मचारी गण 1 2 3 4 5 6 7 8 विद्यार्थी, तो मैं 8 विद्यार्थियों को
जो उपनयन संस्कार जिनका हुआ है और साथ में वेदारंभ संस्कार हुआ है, आप लोग विद्या पढ़ें, विद्या ग्रहण करें और उस विद्या का उपयोग करें और जीवन में दुखी ना रहें। यही मेरा आशीर्वाद है आप सबके लिए। ओम शांति।